नमस्कार साथियों, फ्यूचर लाइब्रेरियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कल जो है एक नया लाइब्रेरी साइंस का जो लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम है उसके लिए एक नया शेड्यूल जारी हुआ है। तो शेड्यूल क्या है और किसका जारी हुआ है उसके बारे में बातचीत करेंगे। यह जो शेड्यूल जो है दोस्तों वो लास्ट टाइम पहले जब एग्ज़ाम हो रहा था यहाँ आज से लगभग 2 से 3 महीने पहले, उस दौरान इसका शेड्यूल जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो इसका दोबारा एक शेड्यूल जारी हुआ है। वो शेड्यूल किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है जिसके बारे में अपन बातचीत कर रहे हैं वो है क्या, वो है डीएसएसबी के संदर्भ में, यानी दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन जो बोर्ड है, सबऑर्डिनेटर जो बोर्ड है उसके बारे में बातचीत करें। यह जो डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम है दोस्तों किससे जुड़ा हुआ एग्ज़ाम है? तो आप याद रखिएगा लाइब्रेरियन से जुड़ा हुआ है। और लाइब्रेरियन का यह जो एग्ज़ाम है ये पहले कैंसिल हुआ था। कैंसिल का मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ, एग्ज़ाम जो है वो आयोजित नहीं हुआ। एग्ज़ाम आयोजित होने से पहले इसकी डेट जो है वो पोस्टपोन्डेड हो गई थी। अभी इसकी जो लेटेस्ट जो डेट है वो दोबारा इसकी आ चुकी है। क्या किस डेट को वो आई है? आज से अगर आप तैयारी करें तो क्या आपकी जो सफलता है आप उसमें क्या सक्सेस हो सकते हैं क्या? ये सारी बातें जो है वो अपन यहाँ पर क्या रखेंगे, शामिल रखेंगे। आज से आप ये मान के चलिएगा कि आपके पास में आज से लगभग 30 डेज का जो है वो आपके पास में फिलहाल टाइम है, यानी 30 दिन जो है वो आप इस एग्जाम के लिए आप क्या कर सकते हैं, तैयारियां जो है उनको शामिल कर सकते हैं। तो रूबरू करवा देते हैं आपको। सबसे पहले जिस एग्जाम का शेड्यूल जो है वो कल जारी हुआ है, यानी क्या सीन रहा है और क्या जो है पूर्व में कब था अब कब है। तो एक जो डेट जारी हुई है दोस्तों कब को 7 जून 2023 को यह शेड्यूल आया है। तो 7 जून 2023 को जो शेड्यूल है वो कब का है दोस्तों? तो उसमें बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन लिखा हुआ है। और लाइब्रेरियन का शेड्यूल जो है उसके लिए डेट दी गई है दोस्तों, क्या है? तो डेट दी गई है यहाँ पर 10 से 7 2023 मंडे है। और मंडे के दिन भी टाइमिंग दिया गया है, 3 शिफ्टों में है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ऐसे 3 शिफ्ट हैं। उनमें क्या किया गया है दोस्तों, इसका पेपर जो है वो क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। डेट जो है उसका टाइमिंग जो है दोस्तों अकॉर्डिंग टू शिफ्ट जो है वो पहले किस शिफ्ट में क्या है। तो पहला जो टाइमिंग जो दिया हुआ है दोस्तों वो 3 श्रेणियों का टाइमिंग 2-2 घंटे का है, 8:30 से 10:30, 12:30 से 2:30 और 4:30 से 6:30। इस 3 शिफ्ट में क्या होगा दोस्तों, ये पेपर जो है वो होगा। एडवर्टाइजमेंट जो है वो उसका ये कोड था, ये पोस्ट कोड है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस डिपार्टमेंट में है? तो दोस्तों ये एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के साथ में जुड़ा हुआ पार्ट है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम आपको शेयर करना चाहूँगा दोस्तों यहाँ से, कि पेपर का शेड्यूल जो है वो कैसा होता है। इन दिनों जब आप देखते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से या कोई व्हाट्सअप टेलीग्राम के माध्यम से रहेगा कि ये शेड्यूल है, इस प्रकार का पेपर होता है। कहीं भी ऐसा नहीं बताया जाता कि आप एक शेड्यूल से दूसरे शेड्यूल में बढ़ गए या जंप कर गए तो पहले वाला शेड्यूल जो है वो आप क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा ऐसे मानिएगा, या वो बढ़ने ही नहीं देगा। पहले उसको वो सबमिट करवाएगा, उसके बाद में उसका सीन क्या रहेगा वहाँ शामिल रहेगा। तो लाइब्रेरियन एग्जाम है आने वाले 10 जुलाई को। 10 जुलाई को यह जो एग्जाम कंडक्ट होगा, इस एग्जाम में आपको ध्यान में रखना है दोस्तों क्या क्या, इस एग्जाम का जो शेड्यूल है वो किस प्रकार का है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सब्जेक्ट का मामला जो है वो बड़ा ही फिट है दोस्तों। सब्जेक्ट का मामला जो है वो क्या है, बड़ा ही फिट है। किस तरीके से फिट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 100 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो यहाँ पर शामिल रहेंगे, किससे, सब्जेक्ट से जुड़े हुए। 100 क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ शामिल रहेंगे, किससे जुड़े हुए, सब्जेक्ट से जुड़े हुए 100 क्वेश्चन यहाँ शामिल रहेंगे। इसके अलावा दूसरा पार्ट जो है दोस्तों वो भी कितने क्वेश्चन का है, तो वो भी 100 क्वेश्चन का है। उसमें डिवाइड किया गया है, 5 भाग बनाए गए हैं, 20, 20, 20, 20 और 20, ऐसे 5 भाग जो है वो इसमें क्या किए गए हैं दोस्तों, इसमें बनाए गए हैं। यानी फर्स्ट पार्ट जो है वो 5 चरणों में क्या है दोस्तों, 5 चरणों में बना हुआ है। बड़ा ही सिस्टेमेटिक सा एग्जाम होगा दोस्तों। ये सिस्टेमेटिक्स इसको मैं इसलिए कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, 200 क्वेश्चंस है, 200 क्वेश्चंस है दोस्तों। और 200 क्वेश्चंस के लिए अगर बात करें आपके पास टाइम ड्यूरेशन, तो टाइम जो है वो 120 मिनट्स ही है। वो क्या है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा टाइम जो है वो 120 मिनट्स ही है, यानी 120 बोले तो 120 मिनट ही है। अब आप 200 को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, 200 क्वेश्चन कैसे करने हैं, आपको किस तरीके से करने हैं, वो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये जो 100 है ये लास्ट में 101 से 200 रहेंगे।
तो पहला जो पड़ाव आपको करना है दोस्तों, पहले 100 जो आपको शामिल करने हैं वो आपको 2020 के 5 जो पार्ट्स हैं उनको आपको पहले क्या करना है, सबमिट करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो आपको लेने हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारा जो ध्येय है, हमारा जो मेन जो पर्पज है वो आपको लाइब्रेरी साइंस का एक यूँ समझिएगा कि एक ऑथेंटिक मैटर जो है वो प्रोवाइड करवाना है। और ऑथेंटिक मैटर के लिए इन दिनों आप क्या करें, अगर आप फ्रेशर हैं तब तो आपको बड़े ही भली भांति आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज आपने पहले लाइब्रेरी साइंस पढ़ रखा है बड़े ही अच्छे तरीके से, तो इन दिनों आप क्या कर सकते हैं, इन दिनों आप मॉक टेस्ट का सहारा ले सकते हैं। किसका सहारा ले सकते हैं दोस्तों, तो आप याद रखिएगा इन दिनों आप मॉक टेस्ट का सहारा ले सकते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब आप कोई भी टेस्ट सीरीज क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, टेस्ट सीरीज जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट जो है उनको आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका जो स्वयं का जो इवोल्यूशन जो है वो आपको खुद को पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, आप रोजाना क्या है दोस्तों, रोजाना 2 मॉक टेस्ट अप्लाई कीजिए। 2 मॉक टेस्ट अगर आप करते हैं तो लगभग 50-50 क्वेश्चंस के आप क्या करते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं। आपको पता चल जाएगा मॉक टेस्ट के माध्यम से कि मेरा 50 में से क्या स्कोर चल रहा है। अगर आपने लाइब्रेरी साइंस को पहले पढ़ रखा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट के लिए आप कहां विजिट कर सकते हैं दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए आप फ्यूचर लाइब्रेरियन में आप शामिल हो सकते हैं। फ्यूचर लाइब्रेरियन का एप्लीकेशन जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको पहले प्रारंभ में आप देखेंगे तो वहां लिखा रहेगा फ्री कंटेंट, और फ्री कंटेंट में आप आएंगे तो वहां पर आपको एक टेस्ट जो है वो क्या रहेगा, आपके लिए अवेलेबल रहेगा। टेस्ट आप फ्री में अटेम्प्ट कीजिए। आपको लगता है कि सच में यहां पर क्वेश्चंस का जो कलेक्शन जो है वो बड़ा ही अच्छा प्रकार का है, तो फिर आप आ सकते हैं डीएसएसबी की टेस्ट सीरीज में। किस में आ सकते हैं दोस्तों, डीएसएसबी की टेस्ट सीरीज में आप क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। यहां पर आप टेस्ट सीरीज में आए तो टेस्ट सीरीज में आते ही आपको पता चलेगा दोस्तों यहां पर कि जो भी शुल्क जो है, जो भी फी हम आपसे ले रहे हैं वो एक मिनिमम फी होगी, और उस मिनिमम फी के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे टेस्ट जो है वो आप पर आपको देखने को क्या होंगे, मिलेंगे। ये पड़ाव जैसे मैंने आपको कहा ना कि इलेक्ट्रिक काम करते समय एक्सपर्ट व्यक्ति जो है वो ही क्या करता है, सावधानी से करता है। तो पूर्व में आपने अच्छे से पढ़ा है, आपका नॉलेज जो है वो कुल मिला के ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फ्रेशर हैं जैसा मैंने आपको कहा, तो डीएसएसबी का संपूर्ण ऑनलाइन कोर्स जो है वो अपने इस एप्लीकेशन पर क्या है दोस्तों, अवेलेबल है। उसके भी फी में जो है दोस्तों फिलहाल ऑफर है, आजकल 2 दिन में ऑफर है, तो आप इस ऑफर का भी क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट में यानी न्यूनतम लागत पर अधिकतम पाठकों को सर्वोत्तम ग्रंथ देने का जो उद्देश्य मेल्विन डेविस साहब का था उसको अपन इंप्लीट कर रहे हैं, और आप वहां पर विजिट करेंगे एप्लीकेशन पर तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में यहाँ पर ऐसा ही कुछ जो कंटेंट है वो क्या है भाई, अवेलेबल है। तो जैसा मैंने आपको कहा डेट जो है वो 10 जुलाई को कंडक्ट होगा दोस्तों। 10 जुलाई को एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा, और 10 जुलाई में 3 शिफ्ट में होना है। आप मॉक टेस्ट को यूज कीजिए। मॉक टेस्ट जो है उसमें अगर आप ढंग से करते हैं तो आप आराम से, अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है तो इस एग्जाम में आप जो है दोस्तों वो सक्सेस होने के क्या है दोस्तों, चांसेस जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो इन दिनों सहारा लीजिए किसका भाई, मॉक टेस्ट का। फ्यूचर लाइब्रेरियन जो है वहां पर आपको टेस्ट सीरीज और उसका ऑनलाइन जो कंटेंट है वो दोनों अवेलेबल है। तो जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ फ्यूचर लाइब्रेरियन की इस शानदार सी मुहिम में। तो प्रयास जो है उसको जारी रखिए, कोशिश कीजिए कि आप यहां से टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसके लिए आप किसी न किसी प्रकार का एसएससी सीजीएल का या एसएससी सीएचएसएल का जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो भी जहां से कोई टेस्ट वेस्ट आपको मिलता है या मॉक मिलते हैं वहां से आप तैयार कर सकते हैं। तो हमारी इस पहल में आप हमारा सहयोग जो है वो आप लगातार ले रहे हैं, आगे भी आप ऐसे ही लेते रहेंगे। जहां भी आपकी क्यूरीज होंगी आप सारी की सारी हमसे कर सकते हैं। लगभग 30 डेज में आपके लिए आने वाले समय में एक महा मैराथन क्लासेज का जो शेड्यूल है वो भी हम लोग लेके आएंगे। साथ ही साथ टेस्ट और अन्य जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस कंटेंट में, वहां से आप उसका क्या उठा सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मिलेंगे एक और नई क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद।